बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हर्नियाज़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर तो ये एग्ज़ामिनेशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में भी पता होना चाहिए, वाइवा के अंदर आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ MCQs आ रहे हैं और कभी कभार एक छोटा मोटा UQ आ जाए तो आ जाए। जनरल टाइप्स हमारे पास कुछ हैं, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये हर्निया मोस्टली जो फीमेल्स हैं, जब आप प्रेगनेंसी अटेन करेंगी तो आपको हर्निया होंगे। कौन सा हर्निया होगा वो आगे हम डिस्कशन करते हैं। और हर्निया इम्पोर्टेंट है जब आप किसी भी फोर्सेस का मेडिकल देने जाए, ठीक है, वहाँ पे बाकायदा खांसी करवा के देखते हैं कि इसको बंदे को हर्निया है तो नहीं। अगर हर्निया हो तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है CMH में कि जाके अपना पहले इसको क्लियर करवा के आओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल जनरल जो है ना वो कुछ होते हैं रिड्यूसेबल, मतलब निकले और फिर वापस चले गए। इररिड्यूसिबल एक दफ़ा प्रोट्यूड हो गया वापस नहीं जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जो फंस गया है लेकिन वहाँ पे अभी ब्लड सप्लाई बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेंगुलेटेड मतलब उसका कत्लेआम हो गया है, मतलब ब्लड सप्लाई बिल्कुल कंप्रोमाइज्ड हो गई है ऑब्स्ट्रक्शन में। हर्निया होता क्या अगर कोई पूछे तो अब नॉर्मल प्रोट्रूजन है थ्रू वीकनेस इन दी वॉल ऑफ दी कैविटी, ठीक है। अब वो एब्डोमिनल कैविटी हो सकती है, जो भी है मोस्टली एब्डोमिनल में जो है ना होती है, ठीक है, या पेरिनियल कैविटी हो सकती है। तो वहाँ से जो भी वीकनेस होती है वहाँ से कुछ भी चीज़ जो प्रोट्रूड कर जाए, ठीक है, वीकेंड वॉल के अंदर से, ठीक है। अब इसके अंदर जब वो हर्निया होता है इसके अंदर क्या क्या आता है, जो भी वहाँ पे कैविटी के कंटेंट है वो मोस्टली इसके अंदर आ जाया करते हैं। अब अगर आप बुक के अंदर देखें ना तो इसके अंदर उसने देखे प्रॉपर जो है ना उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है बुक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक माउथ है, नेक है, बॉडी है और फंडस है, ठीक है। तो मैं हर्निया को जो है ना वो मोस्टली 3 में, कुछ इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, लेकिन 3 में ही मोस्टली करती हैं। कौन कौन सा हर्निया का एक पार्ट है यार, एक तो फोकस आज मेरा बड़ा लॉस हुआ है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है जी, एक हमारे पास है जी सैक, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या है जी, 3 पार्ट्स में ना, सैक है, कवरिंग है और हमारे पास उसके अंदर जो कंटेंट है, सैक हो गया, एक उसकी जो है ना वो कवरिंग हो गया और एक उसके अंदर जो है ना वो बेसिकली कंटेंट हो गया। सैक, उसके ऊपर जो कवरिंग है और इसके अंदर जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है या जो भी कंटेंट है वो हो जाएगा। बाकी मैंने इसके बाद किया कि जब सैक है ना, अब उसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास ये मेन डाइवर्टिकुला होता है, इसका एक माउथ होता है। इस सैक का जो है ना हमारे पास क्या होगा जी, माउथ होगा, ठीक है, नेक होगी हमारे पास और होगी जी बॉडी होगी और लास्ट पे हमारे पास उसका जो है ना वो फंडस होगा, ठीक है। तो सेम उसने यही बात की है, माउथ हो गया, नेक हो गया, बॉडी हो गया और फंडस एंड वाला जो है ना लास्ट वाला फंडस आ गया, इजी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो हमारे पास कवरिंग है ना, ये उसी जो कैविटी, जिस कैविटी से अराइज हो रहा है उसी की जो है ना वो कवरिंग बेसिकली यहाँ पे आके लग जाती है। जबकि लास्ट पे जो कंटेंट है उसके अंदर वो कह रहा है कि वो बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं वही उसका कंटेंट बनाती है। अगर वो इंटेस्टाइन वाली जगह से आ रहा है तो इंटेस्टाइनल लूप सारे का सारा वहाँ पे आ जाएगा, इजी। अब जो रिड्यूसेबल हर्निया होता है ये कहता है कि हमारे पास ये क्या होते हैं, जो हमारे पास कैन बी रिड्यूस बाय पेशेंट, ये पेशेंट खुद जो है ना उसको पकड़ पुकड़ के खींचातानी करके रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय दी पेशेंट्स। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि उसको फिर जब जो है ना, जब वो एक्सपेंसाइल कफ करता है तो वो दोबारा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो एक्सपेंसाइल कफ हर्निया के लिए प्रोमिनेंट है, यूँ कह लें कि एक डायग्नोस्टिक स्पेसिफिक साइन है फॉर डायग्नोसिस ऑफ दी हर्निया। इसमें क्या होता है कि स्वेलिंग तब आपको नज़र आती है जब पेशेंट कफ करता है, तो पॉजिटिव कफ इम्पल्स आपको मिलती है, मतलब वहाँ पे जब वो मूवमेंट है ना वो वहाँ पे टेंशन होने की वजह से इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसकी हम कहते हैं एक्सपेंसाइल हमारे पास कफ होती है। तो यहाँ पे उसने अगर दिखाया जाए तो ये कुछ लोकेशंस देख लो हमारे पास, ठीक है। अब ये फेमरल हर्निया वो बिल्कुल टांग के ऊपर फेमरल जहाँ पे वेन है वहाँ पे आपको लेटरल साइड पे प्यूबिक मिल रहा है। इनडायरेक्ट आपको नीचे नज़र आ रहा है, डायरेक्ट ये आपको नज़र आ रहा है, अम्बलाइकस के ऊपर ये आ रहा है। एपिगैस्ट्रिक मतलब एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है ना, अगर पेट को हम 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड करें, एपिगैस्ट्रियम, अम्बलाइकस और हाइपोगैस्ट्रियम, ये हो गया। इंसीजनल हर्निया जहाँ पे इंसीजन प्रीवियसली लगाया होता है वहाँ पे हमारे पास होता है। तो रिड्यूसेबल की हमने बात कर ली। इररिड्यूसेबल की कहते हैं कैन नॉट बी रिटर्न टू दी एब्डोमेन, ये वापस जो है ना वो रिटर्न नहीं होता, एक दफ़ा बाहर आ गया तो आ गया है। इसके अंदर भी जब आप ऊपर अंगूठा रख के जो है ना वो करते तो कफ इम्पल्स जो है ना वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, लेकिन ये रिड्यूस नहीं होता। तो इसके अंदर कफ इम्पल्स तो होती है पॉजिटिव, लेकिन रिड्यूसिबिलिटी हमारे पास नेगेटिव होगी। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया में क्या है, जब
हर्निया जो है ना वो एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन का शिकार हो, वापस ना जा रहा हो, और लेकिन वहाँ पे ब्लड सप्लाई अभी ठीक आ रही है, कंप्रोमाइज़ नहीं हुई, ठीक है, ब्लड सप्लाई बिल्कुल ओके है। और क्लिनिकली वो कह रहा है कि हम जो है ना वो कफ इम्पल्स और रिड्यूसिबिलिटी इसके अंदर अमूमन नेगेटिव होती है, लेकिन हम इसको स्ट्रैंगुलेटेड से क्लिनिकली देख के नहीं बता सकते। स्ट्रैंगुलेटेड प्रॉपर जो है ना उसकी ब्लड सप्लाई, वो अब उसका जो है ना गला घूंटा गया है, ठीक है, ब्लड सप्लाई यहाँ पे हमारे पास कंप्रोमाइज़ होगी आफ्टर ऑब्स्ट्रक्शन, और मस्ट बी ट्रीटेड इमीडिएटली, इसको फ़ौरन से ट्रीट करना है, वरना क्या होगा कि वो जो स्ट्रक्चर इसके अंदर फंस गया है, सपोज करें कोई इंटेस्टाइन का पार्ट है या कोई भी जो कवरिंग है, ठीक है, तो उसकी अगर पूरी ब्लड सप्लाई भी है तो वो आगे से नेक्रोस हो जाएगा, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, एमरजेंसी कंडीशन है। ये मोटी मोटी मैंने बातें बता दी हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है जी ब्लड सप्लाई के बाद। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे पास है जी इनग्वाइनल हर्निया, ठीक है। इसके अंदर भी आपको पता है कि दो होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप सेकंड ईयर एनाटॉमी में भी पढ़ के आए हैं, कोई ज़्यादा इसके अंदर नहीं हमने डीप जाना। बस आपको ना यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए इनग्वाइनल ट्राईएंगल के बारे में। व्हाट इज़ इनग्वाइनल ट्राईएंगल, जिसको ये समझ आ गई ना तो समझो उसकी हर्निया आलमोस्ट सारे के सारे जो है ना वो ये कह लें कि एब्डोमिनल वाल के अंदर जो है ना एक ट्राईएंगुलर एरिया है, ठीक है, इन दी एब्डोमिनल बाल विच डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, जहाँ से हमारे पास डायरेक्टली ना इनग्वाइनल हर्निया प्रोट्यूड करता है। तो यूँ कह लें कि एक ख़ास तरह की ट्राईएंगल है। अगर इस ट्राईएंगल से कोई हर्निया प्रोट्यूड करेगा उसको हम डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया कहेंगे। अगर इसके अलावा जो वो इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू आ रहा है हर्निया, वो इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया होता है, ठीक है। तो ये एक पिक्चर देख लो, ये आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहा है, ये मतलब उसका यहाँ पे अम्बलाइकस है सारे का सारे, ये मीडियल साइड है, ये उसकी लेटरल साइड है। तो ये मतलब हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं उसके बंदे की, ठीक है, सामने से। तो यहाँ पे देखो ये सारे का सारा कौन सा मसल है, आपका खूबसूरत सा जो मसल है रेक्टस एब्डोमिनस। तो रेक्टस चीज़ यहाँ पे है, लेकिन इसकी ये मीडियल बाउंड्री है, ये लेटरल बाउंड्री है। तो लेटरल बाउंड्री है आपकी रेक्टस शीथ, ठीक है। देखो ना यहाँ पे आपका बेली बटन यहाँ पे करके आ रहा होता है ना, ठीक है। तो इसकी ये मीडियल साइड हो जाएगी, ये लेटरल साइड, तो लेटरल साइड ऑफ द रेक्टस शीथ हो गया। नीचे से देखो ये कौन सा लिगामेंट आ रहा है, इनग्वाइनल लिगामेंट, ये देख रहे हो उसने लिखा भी हुआ है इनग्वाइनल लिगामेंट, बेस इसकी इनग्वाइनल लिगामेंट से। और ऊपर से देखो कौन सी चीज़ आ रही है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी आ रही है, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हो कि इसके जो है ना वो क्या क्या मीडियली होती है। तो इसकी मूवमेंट बाउंड्री पूछ लेते हैं, तो आप कहना कि ये सर हम मीडियली जो है ना इसके लेटरल बॉर्डर, ये मीडियल पोर्शन है ये ट्राइंगल का, लेकिन इसका क्या है, ये लेटरल बॉर्डर ऑफ दी रेक्टस शीथ है। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ दी रेक्टस शीथ, इसको दिमाग में रख लेना। बेस इसकी जो है ना वो, या इन्फीरियरली इसको आप कह लो या बेस कह लो, जो भी कह लो आप, इसको कहेंगे हमारे पास इनग्वाइनल लिगामेंट आ जाता है। जबकि सुपीरियर लेटरली क्या है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। सुपीरियर लेटरली हमारे पास इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल हमारे पास आ जाती है। तो ये जी हमारे पास है इनग्वाइनल ट्राईएंगल के बारे में सारी की सारी। अब यहाँ से जो है ना वो एक कह रहा है कि बात उसने की है इनग्वाइनल कैनाल की, वो भी यहाँ पे लगे हाथ देख ही लो। तो यार आप अपने ना जो मेल्स हो अपने बिल्कुल जो स्क्रोटम है उसके ऊपर एक दोनों उंगलियां फेर के देखो, और फीमेल अपने जो है ना लेबिया मेजोरा के ऊपर जो है ना उंगलियां फेर के देखो। तो आपको यहाँ पे जो है ना यूँ कह लें कि दो तरह की जो है ना वो इमेजिनरी लाइन लगा लो, ठीक है। क्या होगा, ये दो तरह की आपको केनाल सी मिलती हैं, नहरें मिलती हैं, इसे हम कहते हैं इनग्वाइनल केनाल। तो बेसिकली मोस्ट सिंपलेस्ट वे में जो मुझे जैसे उनको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मोस्ट सिंपल वेज में मतलब वो यूँ करके आपके पास आ रही होती है, और मेल के अंदर जो जहाँ पे स्क्रोटम है वहाँ पे ओपन हो रही होती है, यूँ करके राइट और लेफ्ट दोनों साइडों से, ठीक है। एनाटॉमी तो पड़ी होगी। अब इसकी अगर तो लेंथ की बात करें तो ये हमारे पास 3.75 सेंटीमीटर एक तो इसकी लेंथ है, ठीक है। और जो ऊपर वाला इसका जो सुराख है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं कि ये डीप इनग्वाइनल रिंग है, ठीक है। ये ऊपर वाला डीप इनग्वाइनल, और जहाँ स्क्रोटम या लेबिया मेजोरा के पास जो भी नियर इसकी ओपनिंग है उसको हम क्या कहेंगे, सुपरफिशियल, ठीक है। तो जहाँ पे आप हाथ लगा रहे हो वो सुपरफिशियल है, जहाँ पे आप हाथ नहीं लगा पा रहे वो डीप इसकी इनग्वाइनल। तो डीप टू सुपरफिशियली ये आ रही होती है फ्राम लेटरल टू मीडियल साइड पे, ठीक है। अब ये सुपरफिशियल जो इनग्वाइनल रिंग है ना ये हमारे पास किस तरह की होती है और डीप किस तरह की होती है। ये सुपरफिशियल है ना, ये मेरी जान हमारे पास होती है बिल्कुल ट्राईएंगुलर, इसको मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ, ठीक है। तो ये जो सुपरफिशियल है, तो आप अपने जो है ना मेल अपने टेस्टिस के पास और फीमेल अपनी लेबिया मेजोरा मेनोरा के पास एक इस तरह का जो ना ट्राईएंगुलर शेप कुछ स्ट्रक्चर बना लो मार्कर से। अगर बना लोगे तो सारी उम्र आपको याद रहेगा। आप FCPS में भी जिन्होंने सर्जरी में जाना है याद रहेगा आपको, मेरी बात याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रायंगल बना लो, ठीक है। जबकि जो हमारे पास डीप इनग्वाइनल रिंग है ना वहाँ पे आपने गोल अंडा बना देना, ओवल शेप्ड ये वाला होता है, ठीक है।
तो ये अब यहाँ पे मसल कौन कौन से अटैचमेंट है वो ज़रा देख लो। तो वो कह रहा है कि ये जो है ना आगे वाला सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, इसके ऊपर आप लिख लो, क्योंकि ये बाहर नज़र आ रहा है तो इसको लिख दो कि एक्सटर्नल ओब्लीग मसल के अंदर जो है ना ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में, तो एक्सटर्नल ओब्लीग मसल इसके ऊपर ओपनिंग होगी। जबकि जो डीप वाला है इसके ऊपर अंदर छुपा हुआ है ना, तो इसको ट्रांसवर्स सैलिस फेशिया, मतलब कोई फेशिया डाल के हमने कवर कर दिया इसको, ठीक है। तो ये डीप इंग्वाइनल रिंग कहाँ पे ओपन हो रही है? ट्रांसवर्स सैलिस फेशिया के अंदर। अब मैं आपको एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो इसके अंदर हमारे पास आती है, ठीक है। पहले इसको यहाँ पे देख लो एक बार, ये एक पिक्चर है मेरे पास, ये देखो ऊपर हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग है जो नज़र नहीं आ रही, जिसको हमने कवर कर दिया है ट्रांसवर्स सैलिस फेशिया, नाम में ही काम है। सुपरफिशियल नीचे है, ठीक है, इंग्वाइनल रिंग जो कि क्या है, ये देखो ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, ये ठीक है, ये देखो। तो यहाँ से वो स्पर्मेटिक कार्ड यानी बेसिकली आ रही होती है ना, तो ये मेल के अंदर, तो ये देखो एक ट्रायंगुलर एरिया, ये किसके अंदर ऊपर, और ये दायरे के ऊपर हमने बाहर से नज़र आ रही, तो एक्सटर्नल ओब्लीग मसल लिख देना है, ईजी। इसी ओरिएंटेशन को मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। हमारे बाहर क्या होता है जी? स्किन होता है। अब मैंने ये साइड से दिखा रहा हूँ, स्किन हो गया, ठीक है। सबसे उसके बाद क्या होता है? सुपरफिशियल फेशिया होता है। फिर हमारे पास क्या होता है जी? एक्सटर्नल ओब्लीग मसल, ये हमारे पास है जी एक्सटर्नल ओब्लीग मसल, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है? इंटरनल ओब्लीग मसल, तो यहाँ पे यूँ करके मैं इसको इंटरनल ओब्लीग लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है जी? ट्रांसवर्सिस अब्डोमिनस आ जाएगा मसल, ठीक है। यही 3 लेयर होती हैं, एक्सटर्नल ओब्लीग, इंटरनल ओब्लीग, ट्रांसवर्सिस अब्डोमिनस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना ये फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है जी? सारे की सारी जो पेरिटोनियम है वो आ जाएगी, और उसके बाद जाओ। तो अब मैंने जो बात की है वो कहाँ से कहाँ तक है? मैंने कहा जो डीप इंग्वाइनल रिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ट्रांसवर्स सैलिस फेशिया से। इसको मैं कहता हूँ कि ये स्किन है, ये हमारे पास जी है सुपरफिशियल फेशिया, ये हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लीग है, इंटरनल ओब्लीग है, ट्रांसवर्सिस अब्डोमिनस है, ठीक है। और हमारे पास ये वाला जो है ना वो क्या है? फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस है, ये वाला फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस है, और ये हमारे पास क्या जी? पेरिटोनियम। हमने कहा कि जो डीप वाली है वो ट्रांसवर्स फेशिया के ऊपर होती है, तो जो डीप वाली रिंग यहाँ पे गोल होगी, ओवल। अंडा आपने बनाया ना, जिसने नहीं बनाया अभी तक बना लो, रोक के वीडियो अभी बनाओ पहले अंडा, यहाँ पे अंडा बना लो। तो यहाँ से जो है ना वो डीप जो इंग्वाइनल रिंग है वो शुरू होती है, वो किनार 3.5 सेंटीमीटर ऊपर जाती है। सुपरफिशियल कहाँ पे हो रही है? एक्सटर्नल ओब्लीग, तो एक्सटर्नल ओब्लीग हमारे पास ये है ना, तो यहाँ तक आ रहा है ये, और ये क्या है? ट्रायंगुलर है ये। तो इस तरह बेसिकली अगर आप साइड वे से देखो तो इस तरह आपको एक कनाल नज़र आती है, ठीक है। तो अगर मैं उसको देखूँ सामने से स्किन देखूँ, तो यह उसकी सामने से स्किन को काटूंगा, सुपरफिशियल फेशिया को काटूंगा, उसके बाद एक्सटर्नल ओब्लीग मसल, तो उसके अंदर आपको जो हर्निया नज़र आएगा वो बेसिकली आपकी किनाल कौन सी होगी? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होगी। पीछे जाओगे फिर इंटरनल ओब्लीग, एक्सटर्नल ओब्लीग के बाद इंटरनल ट्रांसवर्सिस अब्डोमिनस को क्रॉस करने के बाद फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस आता है। तो वहाँ पे जो गोल दायरा आपको नज़र आ रहा है वो डीप इंग्वाइनल रिंग है। तो यहाँ से कंटेंट आपके, अब यहाँ पे उसका अगर मैं स्क्रोटम बना दूँ टेस्टिस, ठीक है, तो यहाँ से फिर वो यहाँ तक वो अगर ओपन हो रही है तो ये बेसिकली ये हमारे पास इंग्वाइनल रिंग की सारी एनाटमी। होपफुली अब मैं बता पाया हूँगा, ईजी है एनाटमी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इस अब मज़ा आएगा, बताना मज़ा आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो ये वाली सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है इसकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ, ये तो हमने इसकी ना लेंथ बताई थी 3.75, तो जो ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है ना, सारे जो मेल और फीमेल हैं वो अपनी पहले प्यूबिक ट्यूबरकल को फील करो, उससे आपने 1.25 सेंटीमीटर अबव प्लस मीडियली जाना है, ठीक है। तो अभी मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन क्योंकि इस तरह की चीज़ें दिखाना यूट्यूब के ऊपर अलाउ नहीं है। सपोज करें ये हमारे पास है जी प्यूबिक ट्यूबरकल है, ठीक है, इसके 1.2 सेंटीमीटर अबव और मीडियली जाओगे ना तो आपको जो रिंग मिलेगी वो मिल जाना आपको सुपरफिशियल, और वो ट्रायंगुलर इन नेचर होगी, ठीक है, ये होगी। जबकि डीप को करने का क्या तरीका है? ये 1.25 सेंटीमीटर जो डीप इंग्वाइनल रिंग है जो ये वाली है, ये 1.25 सेंटीमीटर अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है। सारे अपने इंग्वाइनल लिगामेंट को फील करो, इससे मतलब जो लेटरल साइड पे आपका जो है ना वो हिप बोन जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे लगता है, तो वहाँ से 1.25 सेंटीमीटर अबव चले जाओगे ना, ठीक है, और उसके ऊपर आपको जो है ना वो मिल जाएगी अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट मिड वे बिटवीन द प्यूबिक सिम्फिसिस एंड द एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, ठीक है, जो आपकी हिप बोन होती है इसका एंटीरियर, उसके 1.25 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास होगी। अब वो कह रहे हैं कि बाउंड्रीज़ क्या है इंग्वाइनल केनाल की, बेसिकली अभी तक हमने जो है ना ये इंग्वाइनल ट्रायंगल की बाउंड्री पढ़ी है, अब हम पढ़ रहे हैं जो इंग्वाइनल पूरी केनाल है, ठीक है, इसकी जो है क्या बाउंड्रीज हैं वो ज़रा सुन लो।
क्योंकि ये कभी कभार जो है ना वो आ भी जाता है, तो इस वजह से बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी बाउंड्रीज़ किसकी हैं जी, जो इंग्वाइनल कैनाल है हमारे पास 3.75 सेंटीमीटर की, तो एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली और इन्फीरियरली। ठीक है, एंटीरियरली इसके बिल्कुल सामने क्या चीज़ है, एक्सटर्नल ओब्लीग मसल आ जाएगा, एंटीरियरली एक्सटर्नल ओब्लीग मसल, और इसके साथ कंजॉइंट टेंडन जो है ना वो आप लिख सकते हैं। इसके बिल्कुल पीछे वाली साइड से क्या होगा, अगर ये इनक्वाइनल है ना तो इसकी आगे वाली साइड पे हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लीग और कंजॉइंट टेंडन, इसके पीछे वाली साइड पे क्या आएगा, तो वो मेरी जान आएगा फेशिया ट्रांसवर्सैलिस आ जाएगा। तो ये देख रहे हो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस पीछे ही है ना, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पीछे की तरफ हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस आ जाएगा। फिर वो कह रहा है कि सुपीरियरली क्या आएगा, सुपीरियरली आप कंजॉइंट मसल लिख दो। ठीक है, और इन्फीरियरली क्या कर दो, यहाँ से इनग्वाइनल लिगामेंट नीचे से जा रहा होता है ना, ठीक है, तो इनग्वाइनल लिगामेंट। अब जिस चीज़ ने अपनी बॉडी के ऊपर ड्रा कर लिया है ना, वो इसको अच्छे से जो है ना मेमोराइज भी कर लेगा। वजह उसको सारे मसल की ओरिएंटेशन हो रही होगी। जिसने नहीं ड्रा किया दोबारा जाओ वीडियो के ऊपर और वहाँ से जाके दोबारा अब ड्रा करके और फिर इधर आओ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये तो हमने कर लिया, अब इसके अंदर से हमने इतनी देर से लगा रही है केनाल नहर से कुछ पानी भी तो गुजरता है, कुछ आर्टरीज गुजरती हैं, कुछ वेन गुजरती हैं, कुछ नर्व गुजरती हैं। तो वो हम देख लेते हैं कि कंटेंट क्या है इनग्वाइनल केनाल के। ठीक है, कंटेंट है इनग्वाइनल केनाल के, वो कौन कौन से हैं, वो है मेरी जान 3 आर्टरी, 3 नर्व हैं और 3 अदर जो है ना वो चीज़ें। तो 3 आर्टरीज हैं, ठीक है, 3 हमारे पास नर्व्स हैं और 3 हमारे पास क्या है जी अदर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जो 3 आर्टरी हैं वो सबसे पहले देख लो। उन आर्टरी में आ जाती है एक, तो बॉयज़ अपने टेस्टिस को पकड़ लो, टेस्टिकुलर आर्टरीज याद रहेगा, मैं बिलीव मी मैं कह रहा हूँ कि इस तरह अगर पकड़ के देख लोगे ना तो सारी उम्र नहीं भूलेगा। तो टेस्टिकुलर आर्टरी होगा। नंबर सेकंड पे अपना जो बॉयज़ मीडियल साइड के ऊपर थोड़ा सा रब करो, वहाँ पे हमारे पास क्रीमेस्टेरिक मसल हैं जो कि आपके स्क्रोटम को उठा के रखते हैं, जो कि जस्ट लाइक CR जो काम करते हैं ना HOD का, वही यार सॉरी CR अगर कोई सुन रहा है तो क्रीमेस्टेरिक आर्टरीज आ जाएगी। एक टेस्टिकल के साथ बिल्कुल उठाने वाले क्रीमेस्टेरिक मसल के लिए क्रीमेस्टेरिक आर्टरी आ जाएगी। और हमारे पास नंबर थर्ड पे आ जाएगी आर्टरी टू दी वाज। ठीक है, तो वाज डेफरेंस को जो आर्टरी जा रही है ना वो हमारे पास आर्टरी टू दी वाज आ जाएगा। ठीक है, वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, यहाँ से याद किया था मैंने। नर्व में हमारे पास क्या होगा, इलियो इनग्वाइनल नर्व। ठीक है, आई इलियो इनग्वाइनल आई वाली एक नर्व वो। नंबर सेकंड पे जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटो, क्योंकि जेनिटेलिया नज़र आ रहा है आपको तो वहाँ पे जेनिटो फेमरल, जेनिटेलिया से फक ऑफ करना है तो हमारे पास जेनिटो फेमरल नर्व हमारे पास आ जाएगी। सॉरी फॉर माय डर्टी निमोनिक अगेन सेइंग, लोग बाद में बैड कमेंट करते हैं। फिर आर्ट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, T10 सिंपथेटिक नर्व। तो आपने 10 रुपये में जेनिटेलिया से फक ऑफ किया, आई उसकी निकाल दी, बस मेरा यही निमोनिक है। बाकी जिसको अच्छा निमोनिक आता है वो नीचे कमेंट में बताए, बस हम उसको मैं पिन कर दूंगा स्पेशली। 3 अदर स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी। अब एक पेम्पीफॉर्म फ्लेक्सिस होता है जो टेस्टिस के बिल्कुल ऊपर एक वीनस प्लेक्सिस होता है, पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ वेन वो आएगा। ड्रेनिंग लिम्फ नोड लगा देना और हमारे पास क्या आएगा, वाज डेफरेंस एक्चुअल में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आ जाती है। जबकि फीमेल अगर है तो उसके अंदर तो वाज डेफरेंस नहीं होगी मेल वाले, तो उसकी जगह क्या होगा, फीमेल अपने आप को गोल मोल कर लेती हैं, मतलब वहाँ से अब इनग्वाइनल केनाल से राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस जो है ना वो हमारे पास जाएगा। ठीक है, बेहतर यही है अकेले कमरे में बैठ के अपनी बॉडी के ऊपर बना के देख लेना, सारी उम्र नहीं भूलेगा जब आप देने जाओगे ना FCPS पार्ट 1 सर्जरी का। और ये क्वेश्चन अगर आपको हर्निया वाले ना आ रहे हुए, आपने बॉडी पे बनाया हुआ, तो बिलीव मी आप बैठ के वहाँ पे दुआ दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं टाइप्स की, डायरेक्ट कब हम कहेंगे और इनडायरेक्ट कब कहेंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए लिया था बनाई क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इसके सारी उम्र, ये नहीं कि हमने एग्ज़ाम के लिए करना है, सारी उम्र के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोर्सेज में हैं और आपने किसी का मेडिकल भी लेना है ना तो आपको पता होगा, तभी आप किसी कैंडिडेट का मेडिकल ले सकोगे अच्छे से। ठीक है, तो अब इंग्वाइनल हर्निया में हमारे पास क्या, नंबर 1 पे हमारे पास डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और नंबर सेकंड पे इनडायरेक्ट है। ठीक है, पहले इनडायरेक्ट की हम बात करते हैं, फिर हम डायरेक्ट के ऊपर आते हैं। इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया ये है हमारे पास इन विच लूप ऑफ बावल या ओमेंटम, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसका पूरे का पूरा लूप बावल, या फिर हमारे पास कह रहा है कि इंटेस्टाइन। ठीक है, ओमेंटम जिसे हम कह रहे हैं, ये वो पास करता है थ्रो दी प्रोसेस वेजिनेलिस। ठीक है, प्रोसेस वेजिनेलिस से वो कह रहा है कि हमारे पास पास करेगा, मतलब जो डीप रिंग है ओवल शेप्ड। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे प्रोसेस वेजिनेलिस होता है, वहाँ से कहते हैं पास करता है और वो सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग के अंदर से आ जाता है।
यहाँ से, ठीक है। तो जो पूरा प्रोसेस वेजिनाइल से होता हुआ सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के अंदर से आ जाए, ठीक है, इंग्वाइनल रिंग से, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। मतलब हर चीज़ के अंदर से फाड़ दिए, अन्नी डाल दिए इनडायरेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि ये कॉमन होता है चिल्ड्रन और यंग्स के अंदर, ठीक है, यंग्स और चिल्ड्रंस के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। अब इसकी जो है ना वो कह रहा है कि 3 टाइप्स होती हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की, ठीक है। कौन कौन सी होती है? ब्यूबो ब्यूबोनोसील, ठीक है, बोबो से याद कर लिया। फ्यूनिकुलर फ्यूनिक्यूलर और नंबर 3 पे हमारे पास होता है जी कंप्लीट इनडायरेक्ट इंग्वाइनल। ब्यूबोनोसील इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, फ्यूनिकुलर बीएफसी, केएफसी होता है ना, वहाँ से याद कर लो कि बीएफसी होता है, ठीक है। बल्कि एक लाहौर में है भी ये बीएफसी, मैंने ये लोकल अमूमन लगे होते हैं बीएफसी के ना, तो वो भी है, ठीक है। तो ब्यूबेनोसील, फ्यूनिकुलर और हमारे पास कंप्लीट होता है। जो ब्यूबेनोसील है ये हमारे पास सिर्फ लिमिट हर्निया लिमिट होता है अगर वो इनग्वाइनल केनाल तक, ठीक है। अगर सिर्फ इनग्वाइनल केनाल तक लिमिट है तो वो ब्यूबेनोसील है। फ्यूनिकुलर क्या होता है? अगर वो वहाँ पे कह रहा है प्रोसेस वेजिनाइलिस क्लोज होता है अबव द एपिडेर्मिस और कंटेंट कैन बी फेल्ट सेपरेटली फ्रॉम द टेस्टिस। यहाँ पे वो ना अलग-अलग आप इसके कंटेंट कर सकते हैं सेपरेट। जबकि कंप्लीट में क्या है, हर्निया अब अगर आपके खूबसूरत जैसे स्क्रोटम के अंदर आपको फील हो रहा है, इसका मतलब उसने सारे रास्ते क्रॉस करके आपके स्क्रोटम के अंदर आ गया है, ठीक है। बॉटम ऑफ स्क्रोटम और टेस्टिस जो है ना वहाँ तक अगर आपको मिले हर्निया तो वो हमारे पास कंप्लीट हर्निया है। तो बॉयज़ अपने स्क्रोटम को हाथ लगाओ, अगर वहाँ पे आपका हर्निया आ गया तो इनडायरेक्ट है और वो कंप्लीट टाइप है। अगर ऊपर तक रह गया, इनग्वाइनल रिंग तक रह गया तो वो ब्यूबेनोसील है। अगर वहाँ से नीचे अलग टेस्टिस वाला अलग फील हो रहा है तो वो हमारे पास फ्यूनिकुलर है। ये हो गया। फिर हमारे पास ये तो था इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट कब कहेंगे उसको? डायरेक्ट बेसिकली क्या होता है? जो बल्ज कर जाए इंग्वाइनल ट्राइंगल से। तो यहाँ पे हमने इंग्वाइनल ट्राइंगल देखी थी ना, रेक्टस शीथ, और इधर से हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, बेस से हमारे पास क्या था? इनग्वाइनल लिगामेंट था। तो अगर वहाँ से जो ट्राइंगल बन रही थी, हमने अभी उसकी बाउंड्रीज देखी, वहाँ से कोई चीज़ बल्ज कर रही है तो वो हमेशा डायरेक्ट होगी। तो ट्राइंगल यू बनती है तो डायरेक्ट में डी भी कुछ इस तरह करके बन रहा है ना, तो यूँ से डायरेक्ट हमेशा ट्राइंगल से आ रहा है। तो मैंने यूँ याद रखा कि अगर वो इनग्वाइनल ट्राइंगल से आपको बल्ज आउट हो रहा है तो वो हमारे पास डायरेक्ट होगा, ठीक है। और वो कह रहा है कि ये सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग जो है ना वो थोड़ा सुपर कॉमन है इन ओल्ड एज के अंदर, जो है ना ये हमारे पास जो है ना ज़्यादा कॉमन होता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ द मोस्ट सिंपलेस्ट डायग्राम जो मैंने अभी तक देखी है। इनडायरेक्ट मतलब वो सारी जगह फाड़ फूड़ के इन हो रहा है। बॉयज़ आपने स्क्रोटम अपना फील किया, वहाँ पे जो है ना आपको अगर आ गया है हर्निया तो वो इनडायरेक्ट है। और ये आप अगर फोर्सेस में जाना चाह रहे हैं और आपको इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया तो आपको फ़ौरन रेफ़र कर देंगे सीएमएच, बेटा जाके वहाँ से करवा के आओ अपनी क्लैरिफिकेशन। अब जो डायरेक्ट है ये देखो, यहाँ पे जो ट्रायंगल मार रही थी, यहाँ पे हमारे पास सपोज करिए बेली बटन है, यहाँ पे रेक्टस शीथ है, इनग्वाइनल लिगामेंट, और यहाँ पे हमारे इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो यहाँ से अगर इस ट्रायंगल से बल्ज आपको कट रहा है यहाँ पे एक तरह से, ठीक है, टेस्टिस के अंदर अभी नहीं गया, ऊपर ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट होता है। ये मोस्टली किसके अंदर होता है? ओल्ड एज में होता है। ये यंग्स के अंदर होता है। नौजवान ही आर्मी में जाते हैं ना, तो वहीं पर आप यहीं से मैंने याद कर लो कि वैसे जाते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या है इनग्वाइनल हर्निया के? वो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी बल्ज हमारे पास होता है और ये विजिबल हो सकता है हमारे पास। इनग्वाइनल हर्निया कफ के ऊपर, उससे कहते हैं बेटा खांसी करो, ज़ोर से खांसी करो, मुंह साइड पे करके खांसी करो, तो वो खांसी करते तो आपको मिले। साथ में वो कह रहा है कि हमारे पास अगर वो टेस्टिस तक पहुँच कंप्लीट अगर है तो हमारे पास कफ करने पे उसकी टेस्टिस हिलती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। स्मॉल हर्निया में मिल जाता है। बाइलेटरल इनग्वाइनल हर्निया भी हो सकता है, बल्ज अगर दोनों साइडों पे अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप फिर रिंग ऑकुलेशन टेस्ट जो है ना वो आप कर लेती हैं। वो हमारा अलग से इसकी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकती हैं कि जो सर्जरी की वीडियोज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कॉम्प्लिकेशन क्या नहीं है, पड़ा रहे क्यों? ये इरिड्यूसेबल, अगर पड़ा रहेगा तो ये इरिड्यूसेबल हो जाएगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा सकता है, स्ट्रेंगुलेशन, कोई आंत इसके अंदर आके फंस के उसका कत्ल आम हो सकता है, या फिर वो फट सकता है, तो परफोरेशन हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट क्या है? वो कह रहा है कि हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल हैं। हर्नियोटमी जो है ना वो मतलब कि जो हर्नियल सैक है उसी को पकड़ के एक्सरसाइज करके वहाँ स्टिच लगा दो, ठीक है। तो हमारे पास हर्निया है तो इसके नाम में ही काम है कि हम हर्नियोटमी जो है ना वो हम इसके अंदर कर दें ईजीली, तो हर्नियल सैक को रिमूव कर दें। स्टेप क्या? एक वो कहता है हम ओब्लीक इंसिजन देते हैं पैरेलल
एंड 1.25 सेंटीमीटर अबव एंड मीडियल टू थर्ड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, तो ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, इसके मीडियल टू थर्ड के पैरेलल हम कह रहे हम इंसिजन देते हैं, वहाँ पे हम डाइसेक्शन करते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग एक्सटर्नल ओब्लिक को निकाल के। ठीक है, इंग्वाइनल केनाल को हम ओपन करते हैं, वहाँ पे जो एक्सटर्नल एपोन्यूरोसिस एक्सरसाइज करके वहाँ पे सारे का सारा इंग्वाइनल केनाल ओपन की, वो किनाल यूँ करके ओपन करके सैक ऑफ हर्निया जो होता है स्पर्मेटिक कार्ड वगैरह उसको हम बचा लेते हैं। ठीक है, सेपरेट कर लिया करते हैं ताकि जो कवरिंग ऑफ कार्ड है ना उसको अपलिफ्ट कर दिया जाए। फिर सैक को हम विजुलाइज करके जितनी भी बाकी और चीज़ें उनको फ्रीज करें वहाँ पे रीफिक्स करके नेक को एक्सरसाइज करके सैक को और वाउंड क्लोज कर देते हैं। अब इसकी जो है ना वीडियो आपको प्रॉपर देखनी पड़ेगी, यहाँ पर मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो फिर उसके दौरान जो है ना वो ब्लड आ रहा होता है और फिर वो ब्लड वाली चीज़ें जो है ना वो ज़रा दिखाना जो है ना वो मैं यहाँ, अगर मुझे हर्नियोटमी जो है ना वो इसके जो है ना वो प्रोसीजर मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। ठीक है, हर्नियोटमी इंसिजन में तो यार इसमें भी जो है ना वो ब्लडी सी चीज़ दिखा रहा है, तो बस ये यूँ देख लो आप, इसकी ना यूट्यूब पे लाजमी एक वीडियो देख लेना, बस इस तरह करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस ये है। ठीक है, ये हमारे पास है हर्नियोटमी, मतलब हमने एक साइज़ करके सैक को बंद कर दिया। एक हमारे पास है हर्नियोरेफी, रिमूवल ऑफ हर्नियल सैक और स्ट्रेंथिंग ऑफ द पोस्टीरियर अब्डोमिनल वाल्व। यहाँ पे हमने सिर्फ सैक को क्या किया था, हमने एक्सरसाइज किया था हर्नियोटमी में। अब एक और प्रोसेस है हर्नियोरेफी। ठीक है, हर्नियोरेफी में बेसिकली क्या करना है, रिमूवल ऑफ हर्नियल सैक। ठीक है, हर्नियल सैक को सबसे पहले रिमूव करना है और फिर जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल है ना, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, तो इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं हर्नियोरेफी के। कौन कौन से मेथड हैं, इसको ज़रा जूम आउट करना यार। ठीक है, उन मेथड के अंदर वो कह रहा है हमारे पास एक होता है जी लिटल्स मेथड, LYTLES लिटल्स मेथड, एक मॉडिफाइड बेसिनी मेथड। ठीक है, इसको मॉडिफाइड बेसिनी रिपेयर कहते हैं। फिर हमारे पास है डैम रिपेयर, मेलोनी डैम। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने उल्लू के पठौने अपने नाम के ऊपर ही रख लिए, मेलोनी डार जो है ना वो रिपेयर। फिर एक हमारे पास है लाइकनस्टेन मैश रिपेयर। ठीक है, एल मैश रिपेयर मैंने यूँ याद किया हुआ था। ठीक है, वो होता है हमारे पास, सारे बुक के अंदर नाम लिखे हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला। बाकी वो कह रहा है लेटेस्ट मेथड में हम इंटरनल रिंग को स्ट्रेंथन कर देते हैं। मॉडिफाइड बेसिनी के अंदर कंजॉइंट जो टेंडन है उसको हम सूचर कर दिया करते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ। फिर एक हमारे पास और भी है शोल्डाइज, SHOULDIC, शोल्डाइज रिपेयर भी हमारे पास एक होता है जिसके अंदर वो कह रहा है कि हम फेशियल ट्रांसफर सेल्स को एक्सरसाइज करके वो करते हैं। मेलोनीज़ के अंदर हम क्या करते हैं कि एक हमारे डैम जो है ना कह रहा है कि वहाँ पे क्रिस क्रॉस एक फैशन के अंदर कंजॉइंट टेंडन के अंदर हम जो है ना वो इंसिजन करते हैं। बाकी जो मैश रिपेयर है लास्ट वाला, एक प्रोलीन का हमें हमारे पास मैश होता है। ठीक है, वो मैश हम ना वहाँ पे रख देते हैं, जाली सी एक होती है वो हम अपर एज के ऊपर रख देते हैं कंजॉइंट एंड के, वो जाली उसको पकड़ के रखती है और वहाँ पे आने नहीं देती। ठीक है, ये हमारे पास होती है। अगर तो वो था इनडायरेक्ट तो इसके लिए हमने ये कर दिया। अब अगर ये है कि डायरेक्ट हर्निया हो तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, मतलब वो अगर ट्रायंगल से आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए भी वो सिंपल रिपेयर यही है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि हमारे पास जो सैक है ना, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन उस सैक को वापस ले जा के वहाँ पे हम लाइचनस्टेन रिपेयर जो है ना वो हम कर देते हैं। जो सैक है उसको वापस भेज के वहाँ पे एल रिपेयर डन कर देते हैं। ठीक है, एल मैश रिपेयर, जिससे हम क्या कह रहे थे, साइंटिस्ट का नाम है लाइकनस्टेन मैश रिपेयर, उसी के नाम के ऊपर हमने रिपेयर का नाम लिखा। तो वहाँ पे जो इंग्वाइनल ट्रायंगल से आ रहा था वहाँ पे आप एक मैश रख दोगे प्रोलीन का और ऊपर रिपेयर कर दोगे तो बस वो सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, बाकी वो कह रहा है हमारे पास एक लेप्रोस्कोपिक हर्नियोरेफी भी होती है, इसके अंदर ट्रांस अब्डोमिनल न्यूमोपेरिटोनियम, पहले हम उसके अंदर गैस CO2 भरते हैं पेट के अंदर, उसके बाद जो है ना वो एक्सटर्नल पेरिटोनियम अप्रोच के ज़रिए हम जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होगी। अभी एक रह गया जिस स्ट्रेंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया के बारे में मैंने बताना था। अगर किसी बंदे को स्ट्रेंगुलेटेड हो, मतलब उसकी अब ब्लड वेसल भी हमारे पास कंप्रोमाइज्ड हो रही हैं, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास सडन पेन ओवर हर्निया जो है ना वो होती है, जिसे हम कहते हैं क्लोएकी एब्डोमिनल पेन हमारे पास होती है, साथ में वॉमिटिंग होती है जिसको हम जो है ना वो ट्रीट कर सकते हैं विदाउट एनी डिले, हमें हर सूरत ट्रीट करना पड़ता है। ये हमारे पास हो गया जी इंग्वाइनल हर्निया के ऑलमोस्ट कंप्लीट। होपफुली इतना हो गया होगा कि आप लिख सकोगे कुछ ना कुछ। लास्ट में हमारे पास रह गया जी फेमरल हर्निया। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है जी फेमोरल हर्निया। नाम में क्या है, फेमोरल, फीमर से याद कर लो कि टांग की बोन है ना इसके इर्द गिर्द कहीं पे है। तो जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से प्यूबिक क्रस्ट तक जो है ना वो हमारे पास क्या होता है जी इंग्वाइनल लिगामेंट। इसके बिल्कुल जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट
एक एब्डोमिनल कंटेंट जो है ना वो पास कर रहा होता है। वजह क्या है, कोई नेचुरल वीकनेस है। और यहाँ पे जिस तरह हमारे पास इनग्वाइनल हर्निया में डायरेक्ट जो था वो कहाँ से निकल रहा था, इनग्वाइनल ट्राइंगल से निकल रहा था। ठीक है, हमने बात की इनग्वाइनल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, फेमोरल ट्राइंगल। तो आप अपनी फीमर के ऊपर एक जो है ना वो आप रिंग बना लो, ट्राइंगल की जगह रिंग बना लो। तो सारे लोग अपनी जो है ना फीमर के ऊपर एक छोटी सी रिंग बनाओ मार्कर से, तो यहाँ से जो हर्निया आएगा ना वो हमारे पास होगा। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्ट्रेंगुलेशन भी अमूमन हो सकती है। तो सर्जिकल प्रोसीजर इसके लिए हमारे पास सर्जिकल रिपेयर हमें रिक्वायर्ड होता है। उसके अंदर वो कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, इंफ्रा इनग्वाइनल ऑपरेशन, जो इनग्वाइनल लिगामेंट है इसके बिल्कुल नीचे जो ऑपरेशन है वो हमारे पास इंफ्रा इनग्वाइनल ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉकवुड ऑपरेशन भी। ठीक है, तो बस नाम आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रांस इनग्वाइनल, ये था एक इंफ्रा, एक हमारे पास होता है जी ट्रांस इनग्वाइनल। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसको ट्रांस इनग्वाइनल को हम कहते हैं लोथीसियंस ऑपरेशन। ठीक है, इस तरह का कि ये साइंटिस्ट का कोई नाम है तो इसके नाम से। फिर अगर हाई ऑपरेशन करना हो तो इसे हम कहते हैं मैकवेडीज ऑपरेशन। बस ये 3 नाम जो है ना वो LLM से याद कर लेना, इंफ्रा इनग्वाइनल, ट्रांस इनग्वाइनल या फिर हाई ऑपरेशन इसे हम कहते हैं। अब बता जी पैरा अम्बिलाइकल। तो अम्बिलाइकस के अबव, जस्ट अबव अम्बिलाइकस या जस्ट बिलो, अब सारे गर्ल्स और बॉयज़ अपनी अम्बिलाइकस के ऊपर हाथ रखो। इससे थोड़ा सा अगर ऊपर आपके हर्निया आ रहा है या बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो ये हमारे पास होता है जी पैरा अम्बिलाइकल, प्रोट्रूजन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट। और मोस्ट कॉमन है किसके अंदर, जो मोटी गर्ल्स हैं, मोटे बॉयज़ हैं उनके अंदर, अलॉन्ग विद जो प्रेग्नेंट गर्ल हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के अंदर आपको ये गर्ल्स स्पेशली आपके लिए हो सकता है हर्निया, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, और जब वो खांसी करती हैं तो ये स्मॉल स्वेलिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, तो बस इसका यही है। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे आप, पैराम्बिलाइकल के अंदर अगर छोटा मोटा है, डिफेक्ट लेस दैन 1 सेंटीमीटर है, तो रिपेयर हम सिंपल जो है ना वो सूचर लगा देते हैं, स्टिंग सूचर के ज़रिए। और वो टेक्निक हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर नॉन अब्जॉर्बेबल मोनोफिलामेंट के ज़रिए जो है ना वो कर लेते हैं, अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा है। ठीक है, अगर 1 से 2 सेंटीमीटर तक का तो इसके अंदर हम मायोज़ रिपेयर कर लेते हैं, क्लासिकल मायोज़ रिपेयर जो है ना वो कर लेते हैं। अगर हमारे पास 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो इसके अंदर फिर आप ना स्पेशल प्रोस्थेटिक मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होता है जो आप इसके अंदर लगाती हैं और फिर उसको रोक देती हैं वहीं पे। वरना फिर आप क्या कहते हैं, लिपेक्टमी जो है ना वो हम कर सकते हैं ओबीज पेशेंट के अंदर जिनके अंदर पैराम्बिलाइकल हर्निया होता है, तो मतलब वो लिपड वगैरह उसी को हम काट कूट के जो है ना ठीक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और हर्निया उसने लिखा हुआ है, स्पेजिलियंस हर्निया। ठीक है, ये जो ना लीनिया सेमिलुनैरस एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द रेक्टस मसल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे अगर सामने से हम देखें तो पैराम्बिलाइकल मतलब अम्बिलाइकस के बिल्कुल ऊपर से ये जो ऊपर पड़ा हमने। अब स्पेजिलियन हर्निया क्या है, यहाँ पे पूरी का पूरा एक रेक्टस शीट आ रही है, रेक्टस एब्डोमिनस। वो कह रहा है कि इसके आउटर बॉर्डर ऑफ द रेक्टस मसल के बिल्कुल आउटर बॉर्डर के ऊपर एक वीकनेस आ जाती है जिसे हम कहते हैं यूँ कर गई है, जो नीले रंग वाली, इसे हम स्पेजिलियन हर्निया कहते हैं। ठीक है, और ये सॉफ्ट होती है, रिड्यूसेबल होती है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस शीट के होते हैं बिलो दी अम्बिलाइकस। अम्बिलाइकस ये है, इसके बिल्कुल यहाँ पे कहीं करके ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी बहुत, तो इसकी भी हमने ना सर्जरी रिक्वायर करनी है। लास्ट में हमारे पास है जी इंसीजनल हर्निया, जो किसी भी सर्जरी हमने की है, हो सकता है हमने कोई वो स्प्लीन वगैरह निकाली हो, जहाँ पे हमने इंसीजन दिया है वहाँ से अगर कोई हर्निया निकल रहा है ना तो वो हमारे पास होता है इंसीजनल हर्निया। ठीक है, तो ये अब बस इतनी ही डायग्राम दिखाऊंगा मैं। ट्रीटमेंट क्या है अगर इंसीजनल हर्निया है, तो जो एब्डोमिनल बेल्ट और हर्निया का ना वहाँ पे मोस्टली जो कह सर्जरी हम कर सकते हैं सिंपल अपोजिशन के जरिए या कम्प्लेक्स अपोजिशन या मैश वहाँ पे या नेटवर्क रख के। तो मोस्टली इंसीजनल हर्निया को हम मैश रिपेयर के जरिए जो है ना वो क्लोजर करते हैं। मेथड ऑफ चॉइस है इसके अंदर कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, ऑनले टेक्निक होती है, ऑनले टेक्निक होती है, और एक हमारे पास होता है सबले टेक्निक। ठीक है, तो जो ऑनले टेक्निक है ना इसके अंदर क्या करते हैं, एंटीरियर टू एंटीरियर रेक्टस शीथ, रेक्टस शीथ के बिल्कुल एंटीरियर करते हैं अगर हम करें, एंटीरियर टू एंटीरियर रेक्टस शीथ। अगर हम सब लेव इस टेक्निक, इसके अंदर क्या होता है, मैश प्लेस पोस्टीरियर टू रेक्टस शीथ। तो ये अगर सपोज करें कोई रेक्टस शीथ है, अगर इसके में एंटीरियर कोई हम रखेंगे मैश तो वो होगा ऑनले। अगर इसके पोस्टीरियर रखेंगे ताकि हमारे पास वो जो वीकनिंग है वो ठीक हो जाए तो वो हमारे पास सब ले होगा, सब पीछे मतलब। इसके अलावा एक और भी उसने रिपेयर लिखा हुआ जिसे वो कह रहा है इन ले। वो कह रहा है कि बिटवीन दी पोस्टीरियर, अगर दरमियान में रेक्टस शीथ के बिल्कुल दरमियान में कोई मैश रखे तो इन ले, दोनों के दरमियान में सब ले, इन ले और ऑन ले, ये 3 हमारे पास हैं। फिर लास्ट पे उसने एक छोटू सा टॉपिक दिया हुआ है जिसे वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है, ब्रेस्ट एब्डोमिनस, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एब्डोमेन को फाड़ सकती हैं।
हो सकता है कि मतलब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर में क्लोजर ऑफ दिस स्कार विद अब्जॉर्बेबल सूचर, हमने कोई ज़ख़म जब स्कार था उसको अब्जॉर्बेबल मटेरियल से बंद किया और उसके ऊपर नॉन इंटरप्टेड सूचर लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है ना वो ड्रेनेज भी वहाँ पे डाली है। अमूमन जब आप कभी सर्जरी के वार्ड में गए हों इत्फाकन, तो वहाँ पे जब वो सूचर लगा रहे थे वहाँ पे एक ड्रेन भी लाजमी डालते हैं, वहाँ पे उसको वो टाई कर दिया करती हैं, ठीक है। बाकी अब्जॉर्बेबल सूचर वो अंदर ही अंदर जो है खुद ब खुद घुल जाया करते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि वहाँ पे चांसेस होते हैं कि वाउंड डिहेजिसेंस हो जाएगी, मतलब वो वहाँ से उखड़ सकता है। मोस्टली जो वाउंड उखड़ते हैं वो मिड लाइन में, क्योंकि दरमियान में जो आपने इंसीजन लगाए होते हैं वो ज़्यादा प्रेशर लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो मिड लाइन और वर्टिकल इंसीजन मोर प्रोमिनेंट टू ब्रेस्ट है। इन्फेक्शियस वाउंड होगा, कॉन्टामिनेटेड सर्जरी होगी तो वो इसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी प्रेशर कफ उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो इसके अंदर भी हो सकता है, या फिर कोई भी डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास ये वाउंड डिहेजिसेंस होता है, जिसे वो ब्रेस्ट एब्डोमेन का नाम दे रहा है। बस यही बात आपने बतानी है। तो होपफुली अब आपका हर्निया, लोअर जीआईटी, ये सारे के सारे आपके जो है ना कवर हो गए। तो अभी तक मैंने जो लोअर जीआईटी की 3 वीडियो बनाई है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स रेक्टस, और ये लास्ट भी इसका मैंने अलग से बना दिया चैप्टर, क्योंकि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट था एब्डोमिनल वाल। तो इतना अगर एटलीस्ट कर लोगे बजाय इसके कि बिल्कुल छोड़ने के, तो खुद भी नालायक सा हूँ, लेकिन जितना मुझे आता था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। बाकी आप खुद एक दफ़ा रीड लाजमी कर लीजिए, वो बुक से पास पेपर लाजमी कर लेना, बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। दुआ में याद रखना अगर थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हुआ तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।